दोस्तों इस वीडियो को मैं 1 जून 2024 को शाम के 5:30 बजे के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह वीडियो आपके पास हो सकता है कि 1-1.5 घंटे के बाद पहुंचे क्योंकि एडिट वगैरह होती है, लेकिन तब तक भारत में लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसका आखिरी चरण पूरा हो चुका होगा। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके होंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजे अब तक देख भी लिए हों। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा ना सोचिए कि मैं एग्जिट पोल पर बात नहीं करूंगा, बात जरूर करूंगा, लेकिन अभी वक्त है इसलिए ये रिपोर्ट आपके सामने पहुंचा रहा हूं। पहले गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आप लोग अच्छे से देख लें, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। ये बहुत बड़ा चुनाव है और आखिरी दौर में पहुंच गया है, अब इस पर बात करना जरूरी है। जरूर बात करूंगा, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। ये रिपोर्ट मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि खबरें बहुत बड़ी बड़ी मिडिल ईस्ट से सामने आ चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडर हैं जिनका नाम है नईम कासिम। इन्होंने कल एक बहुत बड़ी धमकी इजराइल को दी थी। इजराइल ने कल लिबनान के अंदर अपने लड़ाकू जेट, अपने ड्रोन को भेजकर हमले करवाए, जिसके बाद इन्होंने नईम कासिम ने कहा था कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर कब्जे वाले इजराइल को इस बात का एहसास होगा कि हिजबुल्लाह के पास किस तरह की ताकत है। बिल्कुल नए तरीके से हम सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। नईम कासिम ने कल यह बात कही थी कि आने वाले कुछ घंटों में नए नए सरप्राइज इजरायली कब्जे वाली सेना को देखने को मिलेंगे, और आज इजराइल को ऐसे ऐसे सरप्राइज हिजबुल्लाह ने दिए हैं कि जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहला सरप्राइज हिजबुल्लाह ने कल शाम इजराइल को दिया। इजरायली क्षेत्र के अंदर एक इजरायली ELM 2080 ग्रीन पावर रडार प्रणाली है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह जो आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, यह ELM 2080 है। यह एक ऐसी चीज है इजराइल के पास जो 900 किलोमीटर दूर तक बैलिस्टिक मिसाइलों का आसानी से पता लगाकर उनको रोकने के लिए डिजाइन की गई है। इजराइल के इस रडार सिस्टम की कीमत $90 मिलियन है। इसको हिजबुल्लाह ने कल शाम पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने न जाने कौन सी ऐसी मिसाइलों को छोड़ा कि ये जो 900 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को रोक लेता है इसका रडार सिस्टम, वो रडार सिस्टम नहीं रोक पाया और डायरेक्ट हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने इस पर ही अटैक किया और इसको नष्ट कर दिया। कल शाम ही इजरायली मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे खतरनाक और हिंसक हमले अब हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं। कल शाम हिजबुल्लाह इस रडार सिस्टम पर हमला करने के बाद खामोश नहीं बैठा। आज भी हिजबुल्लाह ने तगड़ी चोट इजराइल को दी है। सबसे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन जिसका नाम हर्मीस 900 है उसको मार गिराया। बहुत सारी गाइडेड मिसाइलों से यह ड्रोन लैस था और लेबनान के अंदर लड़ाकू मिशन को पूरा करने के लिए जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इसको मार गिराया। 8 अक्टूबर के बाद से इजराइल का तकरीबन चौथा यह हर्मीस 900 ड्रोन है जिसको हिजबुल्लाह ने मारा है। इसके कुछ ही देर के बाद हिजबुल्लाह ने इफ्तास बेच में इजरायली सैन्य एकाग्रता की ओर आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए। कथित तौर पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि 4 विस्फोट सुने गए हैं और उसमें काफी सारे हताहत भी हुए हैं। और आज का सबसे बड़ा सरप्राइज हिजबुल्लाह ने इजराइल को यह दिया है कि 1973 के बाद पहली बार किरियत शामोना में 769वीं पूर्वी ब्रिगेड के इजरायली मुख्यालय के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर विनाशकारी संतुलन थोप दिया है। यह बहुत बड़ा हमला किया है। 769वीं ब्रिगेड जो उस एरिया में है, वहां पर उस ब्रिगेड का मुख्यालय है, उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 1973 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो यह सबसे बड़ा सरप्राइज था आज हिजबुल्लाह का इजराइल के लिए। कल जो हिजबुल्लाह के नेता ने बात कही थी कि आने वाले कुछ घंटे में हम बड़े सरप्राइज देंगे, तो यही वो सरप्राइज है जो आज हिजबुल्लाह ने इजराइल को दिए हैं। इजरायली मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने आग की सीमा को बहुत ज्यादा फैला दिया है। पश्चिमी गलील में उन बस्तियों पर लगभग 100 मिसाइलें दागी हैं जिन्हें अभी तक खाली नहीं किया गया था। उत्तरी इजराइल से ज्यादातर गांव वाले अपने घरों को छोड़कर इजराइल के दूसरी जगहों पर जाकर शरण ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी गलील में आज 100 मिसाइलें छोड़ी हैं। वहां पर इजराइल के यहूदी मौजूद थे। यह जानकारी खुद इजराइल की मीडिया की तरफ से अब दी जा रही है। तो कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने तबाही बचा रखी है। हिजबुल्लाह उस बॉर्डर से इजराइल को ऐसी ऐसी चोट दे रहा है कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हिजबुल्लाह उन रडार सिस्टम पर, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करता है जो आने वाली मिसाइलों को, रॉकेटों को रोकते हैं।
आपको लगातार मैं खबरें बताता हूं कि आयरन डोम की बैटरी को हिजबुल्लाह हमले करके नष्ट कर देता है और आज एक बड़े रडार सिस्टम को जो 900 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल को रोक लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, उसको ही तबाह कर दिया। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन नेतन्याहू वो तो बड़ी बड़ी बातें करता ही है। गाजा के अंदर पिछले 8 महीने में एक भी बंधक को सही सलामत नेतन्याहू अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो बाइडेन एक प्रस्ताव लेकर आया है, हमास उस पर राजी है कि भाई हां ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बस इजराइल इन शर्तों को मान ले। नेतन्याहू के प्रशासन की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस प्रस्ताव को मानकर युद्ध विराम नहीं करेंगे। हमारी सेना अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए अपने मिशन पर है और हम इस मिशन को ऐसे ही चलाते रहेंगे। अपने बंधकों की सुरक्षा करना, उनको वापस लेकर आना, यही हमारा पहला कदम है और हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। हम सीजफायर के लिए इस तरह से राजी नहीं होंगे। पिछले 8 महीने से यही बयान बार बार नेतन्याहू की तरफ से आ रहे हैं कि हम बंधकों को छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन औकात पूरी दुनिया देख रही है। एक बंधक अभी तक नहीं छुड़ा पाया है। हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन औकात नहीं है हिजबुल्लाह को मारने की। सिर्फ और सिर्फ लेबनान के ऊपर जो आम शहर हैं, जहां पर आम लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, उनको निशाना बना रही है इजराइल की सेना। फिलहाल इस वक्त हिजबुल्लाह ने ये कुछ सरप्राइज इजराइल को दिए थे, इसलिए ये रिपोर्ट मैं आपके सामने जल्दी से लेकर आया। एग्जिट पोल आ चुका होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप इंतजार करें थोड़ा सा, लगभग 9 बजे तक आपको सारे आंकड़े सही से अच्छे से बताऊंगा कि भारत के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या कोई फेरबदल हुआ है या फिर एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनेगी। हमारे देश के बहुत सारे महान यूट्यूबर पत्रकारों ने जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफा बात कर दी थी कि भाई इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखते हैं कि इन पत्रकारों की बात में कितना दम है या फिर मोदी और योगी का जादू एक बार फिर से देश के लोगों के ऊपर चल चुका है। थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजों पर बात करूंगा और फिर 2 दिन के बाद सारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।